मुसलमानों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो खुदा के वास्ते। इस पड़ाका में कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं फिर क्यों फोड़ते हो? 10 टका 5 टका पड़ाका कब तक फोड़ोगे? ये पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। 2026 में गुनिया सोल के मुसलमानों, अब बारात जाओगे पड़ाका लेके मत जा, 2-4 को बम लेके जा, मार समझी घर में उड़ा दो। जो पड़ाका कितना ठोक ठाक सभा, एगो बम मानी पूरा मधुपुर गरम ना तो 4 गो डना माटी ले जाओ, समझी घर कौन माम करे सीधे जन्नत। जब इतना सवाब है बम बन कर रहा, समझिया घर में पटक दो। वाह रे मुसलमान। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा यार, 50 टका रख लो, ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 रुपया 20 टका ठीक से दुआ। गाड़ी लेगा बाप का, तुम मकान कब्जा करेगा, तुम खेत खलिहान तुम कब्जा करोगे और 50 टका ठिका। अल्लाह के लुंगी कुर्ता गमछा चादर बूढ़ा बाप जो मर जाता उनका ला के रख देगा। हजरत कोई गरीब यतीम बच्चा दे दीजिएगा। बोले ये कौन चीज है? बोलो बाप के गमछा लुंगी चादर है। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, बापे नहीं गमछा कुर्ता क्या करेंगे? हम बोले इसको कहे देते हो? बाप जो गड़िया चला तो चबिया ला के दो। हजरत जब बाप नहीं रहता गाड़ी का है, चबिया लीजिए लेके चल दीजिए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, जिस घरवा में सोता था घरवा, हजरत ये घरवा है 10 बाई 10 का, ये आपके नाम पे फिट कर दिए, ले लीजिए। जब बापे नहीं घरवा क्या करें? बाप का सब कब्जा करोगे तुम और खाली 50 टका में जन्नत का ठिका लेंगे हम, और तुमको जनाजा पढ़ने का ढंग नहीं, मिट्टी देने की दुआ नहीं, कुछ नहीं जाने होगा। और जाके चौक में कहोगे इस्लाम खतरे में, बच्चों को भेज पढ़ा मत खा, खानों में मीट मछली छोड़ दे, सूखी रोटी चिबा, मकान पक्का मत बना, कच्चे मकान में रह, फटा हुआ कपड़ा पहन, टूटी हुई चटाई में सो, लेकिन औलाद को पढ़ा दो। आज पढ़ाना छोड़ के 30,000 का मोबाइल दे दियो, 20,000 का। तेरा बेटा 12 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बेटा फेसबुक चला रहा, इतनी नंगी नंगी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हजरत कि शर्मा जाओगे परिवार बैठ के देखने में। वो तेरा बेटा 13 साल में जवान, 14 साल उम्र नहीं है, और 3 को दूसरा फोटो मोबाइल छुपा रहा। क्या समझते हो? 14 साल उम्र नहीं, 15 साल ठीक से उम्र नहीं है, और एकदम 3-4 से बात कर रहा है। और रात में रतिया हम लोग पार होते हैं 11-12 बजे रात, 15-20 साल का लड़का कानवा में हेडफोन लगा के अपने अरे क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल मौलाना साहब आप जाइए, ये सब अंदर वाली बात है, ये प्राइवेट बात है। अरे वाह, 15वें साल 15 साल उम्र नहीं, कानवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है और गाना गा रहा है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल। अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब गलियों में चलोगे गाना गा के नहीं, बेटा गुनगुनाएगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत खूब। 2-4 खुराक माँ बहनों के लिए जरूरी है, इन लोगों को 2-4 बात बता देना। क्या फिर भाई, इसलिए इन लोगों को नमाज भी नहीं पड़ेगी, मजार के चक्कर बड़ी लगाएगी, कहाँ उर्स है कहाँ मेला है ये लोग पता लगाती। अगर कहीं उर्स का मेला है और अगर शोहर घर में नहीं है, 4 गो औरत 67 टका लगा तो टेम्पो में दिए खाते टोटो 60 रुपया करके लगा करके कहाँ कहाँ जाएगी वहाँ चली जाएगी। मेरी माँ बहनों तुमको मजार जाना गुनाह है, हराम है। अजमेर तू नहीं जा सकती, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, सारट नहीं, पथल चपटी नहीं, किसी मजार पे औरतों को जाना नहीं चाहिए। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर उसको कब्रिस्तान जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? आज हमारी बहू बेटियां हमारे मसले के आला को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं जो मजार पर जा करके जाकर ना कभी तो नमाज नहीं पढ़ेगी। कल मेरा प्रोग्राम था, किधर था बेटा? कबसा पिंडारी तरफ था, सारट कोर्स कर रहे थे 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात औरतें सब 2-4 गो जुमरात था, झोला ले लेके टूर की तरफ घूम रही है। अफसोस लग रहा है कसम खुदा की, मुसलमान की औरतें 8-9 बजे रात मजार के अगल बगल अजीब तमाशा बना के रखी, बल भूत लगाया। सोचो वो अपने खुद भूत की तरह दिखाती है।
जब मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान सुतल है, सुबह चर्चा करेगा, पर लास्ट टाइम कौन बोल रहा था, भी सुत गया 5-6 को मेहमान जाके चेक कर, एकदम सुतल हो, और सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सुनो मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों से बचा के रख हमेशा। लेकिन ये माँ बहने अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों के सामने ज्यादा जाहिर करती है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुने, कयामत के मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मैदान माशर कायम होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सख्त गर्मी होगी, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, पूरी दुनिया के लोग होंगे वहाँ, वो औरत भी मर्द भी होंगे। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों के सामने दिखाया करती थी, जाहिर करती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में फिरोज साहब शादी में गए, शादी घर जाइए, घर में जो औरतें एकदम चुपचाप साधारण रहती है, घर में बहू बेटी सब एकदम साधारण रहेगी, एकदम कुछ नहीं श्रृंगार करेगी, जबकि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना चाहिए। अगर श्रृंगार करके चेहरे में जैसे कुछ लगा के, बाल को झाड़ के, आंखों में काजल लगा के, सुरमा लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के शोहर के पास बैठती है। 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करके तुम शोहर के पास जाना, लेकिन श्रृंगार घर में करेगी, घर में औरतों को देखें भूत की तरह, एकदम लाग तो भूते घरम घोरे, घर में औरतें बन संवर के नहीं रहेगी शोहर के पास, एकदम चुड़ैल की तरह लाग तो डाकिन, अजब चेहरा, डरा जावे। लेकिन यही जब शादी घर में दावत हो, कहीं निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, वलीमा में खाने लिए जाना हो, शादी घर जाना हो, तब अगर 5 बजे निकलेगी शादी घर में तो 4 बजे बैठ गई फेस वाश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, पोत पात के बन संवर के इस तरह निकलेगी, इतना भड़कीला कुर्ता पजामा कपड़ा पहन के, बैग लटका के, हजरत लगता नहीं पुतो है, लग तो डॉक्टर नहीं, अजब रंग, हाथ में मोबाइल, चिट चाट, मंडप पे गए कभी निकाह पढ़ाने के लिए, इजाजत लेने के लिए मौलाना को सोचना पड़ता है कि कैसे घुसेंगे, इजाजत लेंगे। मोहल्ले की औरतें हैं, बराबर मोटा मोटी देखिएगा, लेकिन वही औरत को मड़वा पर नहीं पसंद पड़ेगा, या तो सब विदेशी रहे, अजब रंग चेहरा सजा के, और हाथ में सबके, लड़कियां जितने 14-15 साल है सबके हाथ में मोबाइल, सब यहाँ वहां जहां जहां सजावट है वहां वहां जाके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर सेल्फी ले रहे। अफसोस खुदा तुम खैर करे, बचाए ऐसे बुराइयों से। और औरत, कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे गोश्त ना होगा, चेहरा सजा लो तो 2 रकात नफल का सवाब जब शोहर के पास रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे बात। आजकल तो हजरत बहुत आजकल क्या करते हैं मालूम है, गैर मुस्लिम के रवाज मुसलमानों में, नई बहू को 20 साल पहले कोई 2-3 महीना 2-3 साल नहीं देख पाता था, उसके घर की पुतू है, शादी करके 3 साल तक कोई नहीं देख पाता था, 1 साल तक कोई नहीं देख पाता। अभी शादी करके कल लाया है, आज वलीमा का खाना पक रहा है, सोफा बैठा दिया है, सोफे में नई नवीली दुल्हन को सजा करके श्रृंगार करके दुल्हन को सोफा में बैठाता वलीमा के दिन, और उससे वलीमा के दिन खाना इधर चल रहा है, दुल्हन को सोफा में बैठाया है, और उसका लड़का जिस दूल्हा है उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड बोल मेरा 10-20 को फ्रेंड आएगा, आज सोफा में अपनी बीवी को बैठाया, अपने बगल में बैठ गया है, और उसका फ्रेंड आ रहा है। कौन फ्रेंड? आवारा, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा,
चला है दीवाना। 45 टका कप लेके आएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा। सदियम देखिए इतना बड़ा गिफ्ट बनवाता है, चमकीला कागज में मोल लिया, अंदर में 50 टका कप है, लगता है अडानी खानदान से उठ के आ रहा है। और ला करके लड़की हाथ में देता है, भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट हथवा में देगा। फिर कहेगा भाभी एगो सेल्फी। लड़को सेल्फी दिला रहा है। एक दिन बेचारी बहू नहीं हुई, तुम कुर्सी में बैठा के नुमाइश कराते हो। जब तेरी बेटियों को कोई छेड़ के सड़कों पे क्यों रोते हो कि निकाब नोच लिया? तुम तो चेहरे से निकाब हटा के गैरों के सामने चेहरा दिखाया, उसको गुनहगार बनाया। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तुम कभी सोफा पे बैठ के चेहरा मत गैरों को दिखाना, वरना मुजरिम बनोगे। कयामत के दिन गुनहगार की तरह तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे बेटा बेटी होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे कम नजर आते हैं। मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को बचाना, शोहर को दिखाना, नफल का सवाब लेना है, मजार जाके मत लो। घर के अंदर रहो, नमाज पढ़ो 5 वक्त, तेरा चेहरा चमकेगा। तुम 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। तुम क्रीम से चेहरा नहीं चमका सकती, पाउडर से चेहरा नहीं चमकेगा, फेस वॉश फेयर एंड लवली में नहीं। आका फरमाते वजू करो 5 वक्त। जोहर में वजू करोगे चेहरा असर तक चमकेगा, असर में वजू करोगे चेहरा मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करोगे चेहरा इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करके खाना खा के सो जाओगे, चेहरा फजर तक चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, कफन के अंदर चेहरा चमकेगा, अंदर ही कोठरी कब्र में सुला देगा, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जो बीवी शोहर को कहे फेस वॉश ला दो, फेस वॉश मत लाना, तुम उसके लिए मुसल्ला ला देना। मांगेगी तो बीवी को टर्मरिक तस्बीह ला देना। फेयर एंड लवली मांगेगी, प्लास्टिक लोटा ला देना। बीवी पूछेगी क्या, इसी को इस्तेमाल करो, चेहरा चमके। लोटा में पानी भरो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह गिनो। तुमको जब जो औरत नमाज पढ़ेगी वो क्रीम कब लगाएगी? जोहर में वजू करेगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा, तो क्रीमिया कब लगाएगी? पढ़ो, वो तो नहीं लगाएगी। फिर असर में वजू करके मगरिब में वजू करना है, फिर बीच में कभी क्रीम पाउडर कब करेगी? मगरिब में वजू करना है, शाम में करना है। तो उस शोहर का महीना 100 रुपये 1000 टका बच जाएगा, 1000 रुपया, और बीवी भी नमाजी बन जाएगी। अब तुम क्रीम पाउडर ला के दोगे कब तक? जब तक लगाएगी तब तक। लगाना छोड़ दिया, फिर भूत लखन दखाब करो, फायदा क्या हुआ? मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर कहीं चले जाए तो उनके मर्जी के खिलाफ तू कहीं कदम मत उठा। शोहर घर पे रहे तो उनको जब भी कमा करके आए, 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे दे। घर बैठे तुमको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरा सजाओगे तो शोहर के दिखाने से 2 रकत नफल का सवाब। 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देना तो 1 जिहाद का सवाब। और बिन बोले शोहर के पाँव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तुम कर लो, कसम खुदा की तुम्हारे नामा माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। क्या करना है? शोहर के सामने में जाना तो सिंगार करके जाना। शोहर मजदूरी करके मधुपुर से, देवघर से, जसीडी से, आसनसोल से घर आए तो वो जब थक के घर आए तो काम छोड़ना, 1 गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठना। 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी दोगे, सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ होगा। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी कभी देती है? मुस्कुरा के कभी देगी? अगर देबो करेगी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ गुनिया सौल की बहू बेटी नहीं, ये लोग बेचारी सब दूध के धौवल है, ये सब पथोड़ के उस पार की बात हम यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पांव दबा। यहाँ की आज की बहू बेटी दबाएगी पांव, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ नहीं, गुनिया सौल में नहीं, ये सब है देवघर के ऊपर। यहाँ बेचारी सब ठीक है।
मेरी माँ बहन है, तू शोहर से मोहब्बत कर, नौजवानों तू माँ से मोहब्बत कर, बाप से कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। बहुत खूब माशाल्लाह। आज का जलसा, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मैं कितने परेशान हूँ, हम क्यों कहेंगे आपको? आप डॉक्टर हैं, आपको कहेंगे? बस हम आए हैं, सुना रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान मुझको सुनने से ज्यादा देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। इतना वीडियो वायरल हुआ है मोबाइल में। अरे माशा, यही क्या आप है? यही घर है? माशाल्लाह, 2 बजे रात 2 अल्लाह का घर, सही बात है, बहुत अच्छा है। बस 200 500 वो भी गुनिया सोल में, जिंदा में नहीं, जिंदा में नहीं। हाँ 200 दिले वहाँ या 5 बजे के ये अफसोस। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मैं 1 घंटा से कम नहीं बोलूंगा, मत घबराइए, और 1 घंटा से ज्यादा मुंह में नहीं बोलेंगे, आप परेशान मत होइए, है ना? हम जानते हैं कि आप लोग कितनी देर सुनेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। नौजवानों, बस साहिब खाना ने अपने बेटे अकीका, कल सुबह खतना है, सुबह न सुबह देखिएगा इनके घर में एगो टेबुल या बक्सा की तरह रखता है, बच्चे को पकड़ेगा, बिठाएगा, जब नाई आएगा उसको आजा काटेगा, खून जूं ही बहेगा माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा बहन हंसेगी, बच्चा चिल्लाएगा मेहमान मिठाई बांटे पैसा बांटेगा, बच्चा तड़पेगा बाप मिठाई बांटेगा। मैंने कहा फिरोज राज साहब ये क्या हो रहा है? ये बच्चा रो रहा है, खून बह रहा है, बहन हंस रही है, खून बह रहा है, माँ रो तड़प, माँ मुस्कुरा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, मेहमान पैसा लुटा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, ये बाप है कि मिठाई बांट रहा है। कहा मौलाना झारखंडी, आज इनके आंगन में ये बच्चे का रोना नहीं देखा जाता, इनके आज खून नहीं देखा जाता, इस बच्चे का आज तड़पना नहीं देखा जाता, इस बच्चे का बिलखना नहीं देखा जाता। आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए सभी मुस्कुरा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते इब्राहिमी कौन है सर? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी माँ बहने, छोटे छोटे बच्चे को जब परवरिश करना, हराम का लुकमा ना खाना, गलत तरीका मत इख्तियार करना। माँ बाप का चाल चलन के असर बच्चों पे होता है। चेक कर लेना, कल जाके बैगन के सब्जी, कहीं बैगन खरीद के लाना और उस बैगन को घर में सब्जी बनाना, चेक करना हो। जो औरत का छोटा बच्चा दूध पीता है, उस औरत उस माँ को खिला देना, बैगन के सब्जी खिला देना, और 4 बजे जब बच्चा वो पखाना या 5 बजे करेगा, उसका पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। मैंने कहा छोटका बच्चा को आप बैगन क्या खिला दिए? कहा झारखंडी बाबा मेरा बच्चा ना बैगन छुआ है, ना बैगन को देखा है, ना बैगन की सब्जी खाया है। मैंने फिर दाना इसके पखाने में क्यों आ गया? मैंने समझ में नहीं आता है। मैंने यही तो कुदरत का निजाम है। खा पी रहे हो तुम, असर हो रहा है बच्चे पे। जब खाने का असर हो जाए, सब्जी का असर हो जाए, पानी का असर हो जाए, तो है मेरी माँ बहने, बच्चे के ऊपर आपकी चाल चलन का असर होगा। मोबाइल देखोगे असर होगा, टीवी देखोगे असर होगा, चुगली करोगे असर होगा, झूठ बोलोगे असर होगा। अगर माँ का नीचे फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन की तरफ पैदा। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। माँ टीवी देख देख के सो रही है, मोबाइल देखती है, नहीं देखे पारो ये ख्याल करी देखो, अरे इटा हीरो है कौन? अफसोस, अब वो घर माँ के पेट में बच्चा है और माँ टीवी देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, वो बच्चा पैदा होगा। मौलाना फिरोज साहब ईमान से बोलिए, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम लूडो पैदा होगा? गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा? गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? क्या लगता है यहाँ सब बैठा है, 1-2 को क्या प्रियंकर नहीं होगा? 3-4 को होगा प्रियंकर, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? 2-4 को जुआ भी खेलता होगा, दीपावली में खेला होगा, एकदम हरल हतो, हर घर में सी सुतल हतो, पूरा दिन हम गोला करी टोन सुतल, बोलने माथा खराब करी, रात में बर्बाद हो गई। तो गाली करा
अफसोस लगता है मुसलमान जुआ भी खेलता है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, बेटा बेटी को मोबाइल से दूर कर। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में। 2025 में 2200 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल आई लव यू के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटी को मोबाइल मत दो, वरना कितना घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब हो रहा है। सुबह खाली खाटिया हो, जाके वहां से फोन कर रही है पटना से, बोल तो नहीं घबराइए, हम प्यार भेज। अफसोस नहीं लगता? एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख दे तो लड़की खाना पीना बंद न, बचबो जहर खा मर जाए। अगर कोई पागल लड़की लड़का आई लव यू टू लिख दिया, बजर लेनिया मुड़ा दे दो, न बचबो प्यार। एक पागल ने सबको पागल कर दिया, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। अरे तेरी बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज जो कुरान 30 पारा तुम किताब का शक्ल में अलमारी में रखे हो, वो किताब नहीं है, रब का मैसेज है। वो तेरी बेटी पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में वो मैसेज ना करती, बल्कि बेटियां तेरी सोती जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मेरा टाइम 2 बजने वाला है। अरे गिदर काने लाग लो हमने तकरीर माशाल्लाह। ले जाओ, छोटा बच्चा है, बच्चा देखिए अब 2 बजे रात बच्चा उठता है ना, माँ सीने से लगा के रखती है। लेकिन जब बीवी आ जाए तो वही माँ उसको किस तरह लगने लगती है। बीवी है पीर है, पता नहीं चलता। लड़का जहाँ शादी करके लाया 2 दिन नहीं 1 दिन नहीं हुआ तब तक बीवी की स्टाइल देखना। अब लड़का गाड़ियों में चढ़ के जब आती है ना तब देखना, हथवा इधर उधर नहीं, और गर्दन में रखना। कल तो गियर बदलन घचवा था बोलिया, बोल हमारे पापा 3 लाख दिला मौलाना साहेब, बेसी करबो देव देवो। अजब बेशर्मी हो गई। डीजे बाजा बजा करके पड़ाका फोड़ के नाच के कूद के शादी करोगे तो यही हाल होगा। तौबा कर, बिन मांगे बेटी बाप दे दे, तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम हराम खाओगे, न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। खुदा के वास्ते मांगना बंद कर दो। 3-3 लाख 4-4 लाख मांगता है। अफसोस लगता है कसम खुदा की। कितने गरीब की बेटी यूपी जा रही है, कश्मीर जा रही, कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन में जाके 2 नंबर प्लेटफार्म चेक करना। कितने यूपी गुजरात जाने वाली गाड़ी, हमारे इलाके बेटी 18-20 साल की बेटी है, रो रो के गुजरात कश्मीर। क्या हमारे झारखंड में ना मर्द हो गए सब? नहीं, लालची हो गए, लालची भीख मंगा। भीख मांगते हो, बेटी बाप से तौबा कर। हर मस्जिद के गेट में, आपके बुनिया सोल के मस्जिद के गेट में जुमा के दिन कितने बेटी बाप कागज लेके टुकटुकी बांध के खड़ा है। कभी आपने सोचा अपने कौम को भीख मंगवा रहे हो, चंदा करवाते हो? मुसलमानों तौबा कर, बिन मांगे बेटी बाप दे दे, वही तोहफा समझ के ले ले। वो बेटी जब आएगी दुल्हन बन के, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वही बीवी शोहर मजदूरी करके आएंगे, सलाम करेगी। आज आप लोगों की बीवी, हम लोगों की बीवी, सबकी बीवी सलाम करती है? नहीं करेगी। आज जुमा था, आप लोग जुमा पढ़ के आए, सलाम किया? नहीं की। कहे मजार से 8 दिन के बाद नहीं, ये लोग साल में सलाम करती है। लेकिन नौजवानों, अगर वो सलाम करना छोड़ दे, तू सलाम कर अपनी बीवी को। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी तो याद रखे, अपन बीवी कहीं दूसरे बीवी कर दिया तो बस मोर। अपनी बीवी सलाम करना, हो सके तो बीवी के साथ बैठ के खा लो। अरे बीवी को नफरत नहीं, मोहब्बत कर। कौन कहा कि बीवी से प्यार मत करो? इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि बीवी का अगर पानी पीने लगे गिलास में, वो गिलास का अगर पानी आधा बच जाए, बीवी के हाथ से लेके तुम पी लोगे तो ये भी रसूल की सुन्नत है। जैसे तेरी बीवी पानी पी रही थी,
उस पानी को पीते पीते बच गया, उस पानी को मत फेंक, तू हाथ में लेके पी ले। तो बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो सरकार की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। एक साथ बीवी बैठ कर मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में बीवी उधर से खाए तुम उधर से खा सकते हो। और खाते खाते मोहब्बत में पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे देवघर में, यही तकरीर देवघर में किए थे कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर कोई शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत। वो लड़का सुन लिया, अमल किया, घर गया, जलसा सुन के सुबह उठा, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोली क्यों? कहा है बोल पूछ मत, निकाल। बोला क्यों? निकाल। बीवी एक गिलास निकाली, बोली आधा तो पी। बीवी बोली का सुन्नत अदा करना है। बीवी पीने लगी, ठीक आधा पानी पिया, रुक 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 उतने पी, रुक आधा पानी बच गया। अब शोहर बोला कि हमको दो। बीवी के हाथ से शोहर पानी ले लिया, अब वो पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख लिया, बोल बड़की बड़का पी गिलो अब दुनिया ने माथा पड़ के उसकी माँ निकल गई। बोले अब ने पहुंचबो, बोल की भेलो? बोल कयामत ये भेलो तो बर्बाद भेलो। बोल हुआ क्या? बोल लाश के बाद की कहो, बड़का बड़की एठवा पी गेलो ने तो देख देना तोनियो पी देखियो, जबकि पी लेना गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा बीवी को खिला देना। कल दोपहर खियाए हो तब पता चलता। सबसे मोहब्बत करो बीवी से, बेटी से, बच्चों से, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। लेकिन ये मुसलमान बीवी को छोड़ के कभी किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माँ वहीं बैठी रहती है, पूछता नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों मधुपुर जाने लगो, बूढ़ी माँ को पूछ लेना, ए माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ ला दे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ लो नौजवानों, बाबा हम मधुपुर जा रहे हैं कुछ खाने का सामान ला दे। बूढ़े बाप कहेगा जो पसंद है ला देना। लेकिन तू कभी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, खोज के पूछ के। नहीं पूछ पाया, नहीं तलाश पाया, कहीं इधर उधर हो गई तो जाके गांधी चौक मधुपुर में जाके हेलो हेलो ठीक है मन करो, बोल गुप चुप। लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे कोनवा में ठीक मार रही है। उसकी सास पूछ रही हूँ बड़की कौन चीज खाए? हम गुप चुप हो कैसे सुना? तब तक के पार एक गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना यह भी सवाब और सदका है। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत कर। अगर माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है। चेहरा देख लोगे हज का सवाब मिलेगा, घर से निकलोगे मुसीबत टल जाएगी। माँ एक है मकाम आने टाइम हो गया। सुनिए, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर में भेज दिए हैं कि हम वहां जा रहे हैं गुनियासोल। अगर 3 बजे घर नहीं आ लिए तो नहीं बिहाने 5 लोग चल जाए हो कि झारखंडी होगा। कहे कि 1-2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर किए थे देवघर में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल की बैठो जब जन्नत जाबे कर। सही बात,
कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। आज देखिए सब लड़का एगो को बूढ़ वहाँ है, सब जवान है। कितना बड़ा रोगाहा मानुस है, सोचिए। बीमारिया है, हाँ, यहाँ तक एक जोड़ी तापेल लगा ले, लाशरम है कि सब साबित है। बोधे के तो नहीं होशियार है कि जब तो रोगाहा ही फोक्सहा ही तो हम कुछ ना जब सूद करो। क्लियर बात है। तुम यहाँ आग जलाओगे तो सब नहीं माने ताकि सब नहीं खेस तापेल लगा। इसलिए इस तरह कभी जलसों में मत करना। तुमको जलाना तो साइड में जाके जला दो, यहाँ से देखेगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। साहिब खाना का क्या नाम है? तबारक हुसैन ने बुलाया, 1 घंटा मैंने बोला। कितना बोला? 1 घंटा पूरा बोल दिया। फिर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर यूट्यूब में है। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला नहीं होता। मैं जितनी देर बोला, ईमान से बोलो, कोई लतीफा, कोई खिस्सा, कोई कहानी नहीं। हम दर्द दिल हालात हाजरा पे बोलते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान तारीख दे नहीं पाते। पूरी अभी से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब तारीख लिखे हुए हैं, वो देख नहीं पाते। इसी तकरीर को सुनने के लिए हालात हाजरा पे मेरी तकरीर में कितने बेटे बाप ने हाथ उठा के कहा मौलाना डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड मत करो बेटी बाप, खुशी से जो दे दे उसी को ले लो, वो जायज है। अगर खुशी से बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। जा नमाबी कहाँ